गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको सेकंड चैप्टर की 3 वीडियो सेंड करी थी। तीनों वीडियो में ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं और आई होप आपको सब सारे चैप्टर में सब चीज़ें सब क्लियर हो ही गई होंगी। तो चैप्टर के बाद मैंने आपको एक टेस्ट भेजा था। टेस्ट के अंदर 50% बच्चों ने उस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है, 50% बच्चों ने अटैम्प्ट नहीं करा। तो मुझे जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब तक उस टेस्ट को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, मुझे क्लियर नहीं होने का कि हाँ आपको चैप्टर क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। तो चैप्टर को क्लियर होने के बाद सेकंड चैप्टर क्लियर हुआ था तो मैंने आपको टेस्ट भेजा था। ऐसे ही मैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद भी मैं आपको एक टेस्ट भेजूँगा, उसे आपको अटैम्प्ट करना है। अटैम्प्ट करने के बाद मैं आपको रिजल्ट सेंड कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से। थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल। योगा किस तरीके से आपकी डे टू डे लाइफ में हेल्प करता है और किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे लिए, किस तरीके से हमारे फिटनेस को, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को किस तरीके से मेंटेन करता है, इम्प्रूव करता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर, आसन एज प्रिवेंटिव मेजर्स। सेकंड, ओबेसिटी। अब ओबेसिटी में कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हम कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कि कौन कौन उन्हें परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उस आसन परफॉर्म नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ आसन। द वर्ड योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, that means to bind or add or unit, that is unification of Atma with the Paramatma. Yoga has been referred to in the Vedas, Upanishads, Purans, and also in the Bhagavad Gita. The word is associated with sadhana or efforts to control the body, mind and emotions to attain unity with God. तो मेन क्या है, जो योगा वर्ड है यूज वर्ड से आया था, ठीक है। और मेन क्या है इसका, जो योगा का बेनिफिट है, योगा का मीनिंग क्या है, बाइंड और ऐड और यूनिट। मीन्स के इकट्ठा होना, एक तरीके से कंट्रोल करना। यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद द परमात्मा, मीन्स के एक कनेक्टिविटी आपकी सोल की, आत्मा की परमात्मा के साथ, ठीक है। अब योगा हैज बीन रेफर्ड to in the Vedas, Upanishads, Purans and also भगवद गीता, ठीक है। इन सब में भी योगा को एक्सप्लेन करा गया है, योगा के बारे में बताया गया है कि योगा का किस तरीके से बेनिफिट है हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में, इंटरनल इम्यून सिस्टम में, माइंड में, सोल में, किस तरीके से हमारी हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद द वर्ड एसोसिएटेड विद साधना और एफर्ट टू कंट्रोल द बॉडी, मीन्स कि योगा भी एक तरीके की साधना है, कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे कंट्रोल होता है। मीन्स कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी हमारी बढ़ती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारा माइंड और नर्व इम्पल्सिस और बॉडी की मसल्स के बीच में होता है, ठीक है। इमोशंस, हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उन्हें किस तरीके से कंट्रोल करना है, ठीक है। और यूनिटी विद गॉड, मीन्स भगवान से किस तरीके से हम एक नॉर्मल मेडिटेशन करके हम किस तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ आसन। टू सिट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन फॉर एवरलास्टिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। मीन्स कि आप एक किसी भी पोजिशन में बैठ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, चाहे वो आप बैक सपोर्ट लेके बैठो, चाहे आप अपने लेग्स के नीचे पिलो रख के बैठ सकते हो, ठीक है। चाहे आप लेग स्ट्रेट करके वज्रासन में नी बैंड करके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पोजीशन में लॉन्ग पीरियड तक बैठ सकते हो और आसन को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर? वही आसन है बेसिकली। आसन मीन्स के एक पोजीशन जिसमें आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लंबे टाइम तक आराम से बैठ के उस एक्सरसाइज को या उस पोस्चर को मेंटेन कर सको, ठीक है। इज कॉल्ड आसन, ठीक है। तो उसके बाद आसन प्लेज ए वाइटल रोल ऑन रिड्यूसिंग फटीग, मसल्स टेंशन,
and stress. It also improves balance, flexibility, and strength. The body posture is directly related to sports efficiency and it gets improved with yoga. Means के जो आसन है, जो हम आसन परफॉर्म करते हैं, वो हमारे जो फटीक है, जो थकावट है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके साथ साथ मसल्स टेंशन, ठीक है, मसल्स के अंदर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हमारी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं या टाइट रहती हैं, उन्हें रिलैक्स करने में, उसके साथ साथ स्ट्रेस, थकावट, जो टाइटनेस है हमारी मसल्स के, रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है आसन। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। बैलेंस मीन्स कि आपके बॉडी का पोस्चर कितना बैलेंस है। बैलेंस मीन्स इक्विलिब्रियम, मीन्स कि आपका सीजी जितना बैलेंस रहेगा, सीजी मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मीन्स बेस ऑफ सपोर्ट जितना अच्छा आपका है उतना ही आप बैलेंस रहोगे। तो बैलेंस बेसिकली आपके मसल्स और माइंड का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, तो आपके जब आप योगा के आसन्स करोगे तो उसके साथ आपका कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगा और उसके साथ साथ आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेच मीन्स रेंज ऑफ मूवमेंट। आप कोई भी आसन करते हो बेसिकली अपनी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए करते हो। स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेच मीन्स कि आपकी जो मसल्स है उसकी रेंज कितनी है। जितनी मसल्स की रेंज ज़्यादा होगी, मसल्स बेसिकली दो पार्ट होते हैं, ओरिजिन और इंजेक्शन। ओरिजिन और इंजेक्शन मीन्स के मसल्स के दो पार्ट है, दोनों पार्ट कितना स्ट्रेच हो सकते हैं। आपके मसल्स के मसल जितनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी उतनी इंजरी के चांसेस कम होंगे और उतना ही आपका रेंज ऑफ द मूवमेंट बढ़ेगा। और देन स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। स्ट्रेंथ बहुत टाइप की है, एक्सप्लोजिव, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। तो योगा में बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेंथ काउंट नहीं होती, एक्सप्लोजिव एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस ही हम काउंट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं होता। योगा में बेसिकली एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंडोरेंस मीन्स कि आपकी मसल्स कितने लंबे समय तक, कितनी ड्यूरेशन तक किसी पर्टिकुलर वर्क को कर सकती है। ठीक है, तो वही स्ट्रेंथ है। तो विद द हेल्प ऑफ योगा आप उसे भी इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद द बॉडी पोस्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एफिशिएंसी एंड इट गेट इम्प्रूव विद योगा। बॉडी पोस्चर is directly related to sports efficiency and it gets improved with yoga। मीन्स कि आप कोई भी स्पोर्ट्स अगर परफॉर्म करते हो, आपकी अगर फिटनेस ठीक नहीं है तो आप उस स्पोर्ट को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर सकते, अच्छे से उसमें परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। जैसे सबसे पहला तो आपकी बॉडी का बैलेंस मीन्स कि आप गेम खेल रहे हो तो आपकी बॉडी बैलेंस चाहिए। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, रेंज ऑफ द मूवमेंट, जितना रेंज ऑफ द मूवमेंट आपका ज़्यादा होगा उतना ही फास्ट आपका मूवमेंट होगा। थर्ड वन इज स्ट्रेंथ, मीन्स कि कितने लंबे समय तक उस स्पोर्ट को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो जैसी आपकी बॉडी की फिटनेस रहेगी वैसे ही आप उसे स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ योगा आप मैक्सिमम अपनी बॉडी के जितने भी कंपोनेंट हैं, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी है, चाहे वो बैलेंस है, चाहे वो स्ट्रेंथ है, उन सबको इम्प्रूव कर सकते हो और अपने स्पोर्ट्स में या अपनी डे टू डे रूटीन में एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो या अच्छे से रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आसन एज प्रिवेंशन मेजर्स। तो आसन्स बेसिकली किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं आपकी बॉडी की, किस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस करते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड जॉइंट्स। मीन्स कि आप कोई भी आसन करते हो या फिर कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हो, आसन, बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स पे भी वर्क करते हैं, जॉइंट पे भी वर्क करते हैं। तो अगर आप उन आसनों को परफॉर्म करते हो तो सबसे पहले आपकी मसल टोन मीन्स कि मसल्स का साइज, ठीक है, मसल्स की एक शेप, ठीक है, उसे इम्प्रूव करेंगे। उसके साथ साथ बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। लिगामेंट्स जो हैं आपके, उन्हें इम्प्रूव करेंगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके साथ साथ आपकी बॉडी की जो फिटनेस है, ठीक है, क्योंकि फिटनेस बेसिकली डिपेंड करती है जॉइंट्स पे ही डिपेंड करती है। तो आपकी अगर जॉइंट्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी स्पोर्ट्स आराम से परफॉर्म कर सकते हो। इसीलिए रेगुलर अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हो, बेसिकली हम स्पोर्ट्स में भी
स्टार्टिंग में और लास्ट में योगा की ही आसन्स करते हैं, लेकिन योगा में क्या होता है कि हमें बेसिकली ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स में हम ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट नहीं करते, बेसिकली टाइम पे कंसंट्रेट करते हैं। जैसे वार्म अप के टाइम पे 3 to 5 सेकेंड का होल्ड रहता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में, और कूलिंग डाउन के अंदर 10 to 15 सेकेंड्स का होल्ड रहता है किसी भी जॉइंट को स्ट्रेच। ठीक है, तो अगर रेगुलर आप स्ट्रेचिंग करते हो या रेगुलर आप योगा के आसन्स करते हो तो आपकी मसल्स, लिगामेंट, जॉइंट्स इंप्रूव होंगे, जिससे कि आप अपने स्पोर्ट्स को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, बेटर ब्लड सर्कुलेशन। ओके, ब्लड सर्कुलेशन बेसिकली जब हम स्पोर्ट्स में एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, क्योंकि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो योगा में भी ऐसी है, जब आप कोई भी योगा के आसन्स करते हो तो आपके कार्डियक मीन्स हार्ट के जो मूवमेंट होता है, हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है उसमें इंप्रूवमेंट होगी। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी की रिकवरी फास्ट होगी। तो उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बना हुआ है, लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में से वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट होने से क्या है कि आपकी बॉडी का जो फंक्शन है, ठीक है, वो अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में प्रॉपर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड है रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन। रेगुलर योगिक आसन इंक्रीज द वाइटल एयर कैपेसिटी ऑफ लंग्स बाय एज मच एज 200%। मीन्स कि आपको जो प्राणायाम बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही कनेक्टेड है, क्योंकि उस पे प्राणायाम में बेसिकली हम अपनी जो ब्रीदिंग है उस पर ही फोकस करते हैं। जितने भी जैसे अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ये सब क्या है, हमारे प्राणायाम है। तो प्राणायाम से क्या होगा, हमारी एयर कैपेसिटी, जो इनटेक कैपेसिटी है वो हमारी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जिसे कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो इंप्रूव होगी, जब हम ऑक्सीजन मैक्सिमम अपनी बॉडी में इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ने से हमारी बॉडी के अंदर एक सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगी हमारी ऑक्सीजन की, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूज़, ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आराम से हमारी बॉडी को मिलने लगेगा। बेटर डाइजेशन मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारी बॉडी के इंटरनल फंक्शनिंग है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बेसिकली हमारी एक तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प है। तो आपने देखा होगा, जब भी हम कोई भी मील लेते हैं, मील लेने के बाद हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होती है। तो जब हम मील ले लें उसके बाद हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि आपका जब एब्डोमिनल एरिया स्ट्रेट रहेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा तो आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। जितनी बॉडी की डिमांड है उतना ही बॉडी के अंदर प्रॉपर पहुंचेगा और आपकी बॉडी की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ ग्लैंडुलर सिस्टम एंड बूस्टेड इम्यूनिटी। बेसिकली क्या है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनली फंक्शनिंग करती हैं, जैसे हार्मोन सिस्टम जो हमारा होता है, ठीक है, हार्मोन सिक्रेशन होता है, ठीक है, जो हमारा बॉडी के अंदर इंटरनली वो हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हमारी हार्मोन्स प्रॉपर फंक्शनिंग में रहेंगे तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ जो हमारी इंटरनल फंक्शनिंग है, बेसिकली हार्मोन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, जो हमारे ग्लैंड्स है वो प्रॉपर हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी। बेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम। Regular practice of asana help to eliminate body waste more efficiently. Waste products such as lactic acid, urine acid and sulfates are excreted quickly. Means कि हमारी बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे जो भी हमारी बॉडी के अंदर वॉश आउट होने वाली चीज़ें हैं, अगर हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या योगिक एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी प्रॉपर क्लीन होगी और कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा। इससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होगी, ना बॉडी का वेट बढ़ेगा और ना हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी।